लेकिन आज बहुत ही भारी मन से ये पीड़ा उन सब दलितों का है। इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस कार्यालय से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस नेता राजेश राम मीडिया के सामने फूट फूट कर रोते नजर आए। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। जी हां, और ऐसे में कांग्रेस नेता राजेश राम फूट फूट कर रोते नजर आए हैं, वो भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने साफ कहा है कि दलितों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इतने भावुक हुए हैं कि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ पल के लिए एकदम मौन हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में उस समय हड़कंप मच गया जब एक वकील ने कथित रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई दिखाते हुए हमलावर को पकड़ लिया है और कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया है। हालांकि बाद में कार्यवाही सामान्य रूप से जारी रही। आपको बता दें कि घटना की सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने कड़ी निंदा भी की है और इसे न्यायपालिका की गरिमा पर हमला बताया है। लेकिन अब यह विवाद राजनीतिक रूप ले चुका है और कांग्रेस नेता राजेश राम ने इसे सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि पूरे दलित समाज के सम्मान पर चोट बताया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भावुक होकर रोने लगे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जिस तरह से देश में की आजादी में जिस तरह से सूच्य के रूप में अंग्रेजों के साथ दिया, आज मनुस्मृति के संविधान को भाजपा लाना चाहती है, जिसका हम प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। और गवई साहब के किए गए अपमानों के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बिहार के तमाम कार्यकर्ता आज ये आंदोलन करेंगे और इसको हम इस तरह से संविधान पर और न्यायालय पर हमला नहीं होने देंगे। क्या यह बात सच है कि क्या गवई साहब जिस समाज से आते हैं उस समाज के लिए, एक हम लोगों के लिए गौरव का विषय है और आज हम लोग भी इस बात से आहत हो रहे हैं। हम जानते हैं कि कितनी वेदना और पीड़ा के साथ समाज के इस ऊंचाइयों तक पहुंचने में समय लगता है और इसके बाद इसकी जब एक्सेप्टेंस नहीं होती है समाज में, तो अपने घर में भी जा करके आदमी अपमानित महसूस करता है। ये दलित होने के नाते इससे बड़ा कोई अनुभव हो ही नहीं सकता। हम हमेशा झेलते हैं, सदन के अंदर भी भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को आज भी झेल रहे हैं। कई ऐसे घटना है जिसमें लगातार गांव घर में तो रोज पीटे जा रहे हैं, लेकिन आज बहुत ही भारी मन से ये पीड़ा उन सब दलितों का है जो गवई साहब को हमला से अपने आप को जोड़ के दिख रहा है। ये सर्वोच्च न्यायालय पर हमला के साथ साथ उन करोड़ों दलितों की अपमान हुई है, जो अपने आप में इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। इसलिए जो गवई न्यायपंथी को मजबूत करने में लगे हुए, उसी गवई को लोग रिसीव करने नहीं आते हैं। ये वही गवई है जो सर्वप्रथम जब उनकी प्रथम दौरा हुई तो समाजवादी विचारधारा के लोग
उनको रिसीव करने तक नहीं गए। इसलिए ये सदियों से दलितों के साथ अपमान होता आया है और आज ये लोकतंत्र ने मौका दिया, बाबा साहब ने मौका दिया कि आज आपके सामने भी प्रेस वार्ता में आपको बोल करके संबोधित कर रहे हैं। यही संविधान का अधिकार है और ये भाजपा इस तरह से किसी को रोक नहीं सकती, अपमान कर सकती है, लेकिन संविधान को रोक नहीं सकती। ये दावे के साथ कह सकता हूं। ये बड़ा ही आश्चर्य पहलू है कि संविधान में भावना का कोई स्थान नहीं होता। संविधान सबके मूल्यों के अधिकारों की रक्षा करता है और उसी मूल्यों के अधिकार को रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय बना और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति होता है। इसमें कोई दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा या कोई स्वर्ण नहीं होता, वो न्यायमूर्ति होता है और न्याय सबके लिए समान रूप से करता है। और आज उसके जूते फेंक करके वीआर गवई साहब को आपने ये दर्शाया है, बीजेपी ने दर्शाया है कि आप केवल अपमान कर सकते हैं लेकिन संविधान को कमजोर नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में, हमारे तमाम यहाँ बैठे नेताओं के नेतृत्व में, दीपिका जी, पांडे जी यहाँ आए हैं, इनके नेतृत्व में हम संविधान के मूल्यों के साथ हम कोई भी हरासमेंट नहीं होने देंगे और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के अपमानों का हम आने वाला समय में इसको गंभीरता से लेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका पुनः धन्यवाद, बहुत आभार। तो सुना आपने, यह हमला सिर्फ सीजीआई पर नहीं, पूरे दलित समाज की गरिमा पर है। वो और चुप नहीं बैठेंगे, सत्ता पक्ष को जवाब देना होगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा है कि जब सर्वोच्च न्यायालय तक सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी है। राजेश राम की ये प्रतिक्रिया सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तेजी से वायरल हो रही है। अब देखना यह होगा कि सत्ता पक्ष इस पर क्या जवाब देती है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।